सभी साथियों का मेरा जय हिंद, जय भारत। मैं मनराज फ्रॉम राजस्थान। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो, मैं वैसे कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक एसएससी जीडी का स्टूडेंट हूँ और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे 17 तारीख को एक विशाल आंदोलन है दिल्ली में जंतर मंतर पर, जो हम पिछले 6 महीने से लगातार करते आ रहे हैं और अब भी करेंगे और आगे भी करेंगे। तब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी। तो इसी संबंधित आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि जो भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो भाई 17 तारीख से पहले दिल्ली पहुँचे और आकर के इस मिशन में हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें, ताकि हम अपना हक सरकार से ले सके। रही बात दूसरी, आप वो दिन याद करो जब हमने एग्ज़ाम निकाली और फिजिकल के लिए ग्राउंड पर 2 महीने उठकर सुबह 5 बजे ग्राउंड पर मेहनत करते और फिर जब एग्ज़ाम फिजिकल देने जब सेंटर पर गए थे तब पता है किसी के हाथ पैरों में कपकपी हो रही थी, किसी का दिल धड़क रहा था, किसी का पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम होती, हर किसी को तो बीपीआई होने तक लगा था। लड़कों की जाने भी गई थी फिजिकल के टाइम में। फिर उसके बाद में मेडिकल करवाने गए थे, जब मेडिकल से पहले उससे पहले किसी ने हाथ में से टैटू निकलवाया है, तो किसी ने क्या इलाज करवाया, किसी को आईसाइट की प्रॉब्लम थी, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, किसी को क्या प्रॉब्लम थी, किसी को अपेंडिक्स था, तो सबका उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था, इलाज करवाया था। उसके बाद फिर मेडिकल कराने गए थे, फिर मेडिकल हमने क्लियर किया। उसके बाद में जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया था 21 जनवरी 2021 को, तो उस दिन याद करो जब अपने वो रात कैसे निकाली होगी। जब रिजल्ट शाम को 10 बजे आया तो वो रात कैसे निकली होगी, मुझे पता है वो रात मैंने कैसे निकाली थी। 3 दिन तक खाना नहीं खाया था मैंने, मेरे घर वालों ने नहीं खाता, और शायद आपके घर वालों ने भी इतना दुख किया होगा, उन्होंने भी खाना नहीं खाया होगा, आपके रिश्तेदारों को दुख हुआ होगा। तो इस बात को ध्यान में रखो, 21 जनवरी 2021 को याद करके, और जो पिछले अपने फिजिकल मेडिकल की दिनांक में जब हम फिजिकल के लिए सेंटर पर गए थे, मेडिकल के सेंटर पर गए थे, उस दिन याद करो और दिल्ली आओ। देखो यहाँ सरकार है, देखो यहाँ चुप रहने से कुछ नहीं मिलता है, यहाँ प्रयास करने से मिलता है। देखो आप ये समझ लो कि हमने 3 स्टेज क्लियर की है, एग्ज़ाम, मेडिकल, फिजिकल, तो हमारा 4था स्टेज ये समझ लो कि इंटरव्यू है। तो हम इस इंटरव्यू में यदि सफल हो गए तो हमें अपनी नौकरी से कोई नहीं रोक सकता, या मैं आपको प्रॉमिस पक्का देता हूँ। और रहा बात सवाल कौन का, देखो हम 300-400 बंदे हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम अकेले से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी संख्या बोले कम होती है तो पुलिस हमारे साथ लाठीचार्ज करती है, हमको उठा के थाने में पटकती है, फिर शाम को 8 बजे फिर छोड़ती है, फिर हमारा ना तो रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, फिर दोबारा हम सेटलमेंट करते हैं, फिर अगले दिन प्लानिंग करते हैं, फिर दोबारा से रोड पर बैठते हैं। तो ये कब तक चलेगा? आपसे निवेदन है कि आप अधिक संख्या में आओ, हम कहानी ख़त्म कर देंगे और लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। 17, 18, 19, 20 जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम करते रहेंगे। 17 को बैठेंगे, शाम को पुलिस उठाएगी, शाम को छोड़ेगी। 18 को बैठेंगे, पुलिस फिर से उठाएगी, शाम को छोड़ेगी, फिर हम 19 को बैठेंगे। लगातार यही प्रक्रिया हम करते रहेंगे। और देखो आज तुम यदि दिल्ली नहीं है ना, तो एक दिन तुमको मेहनत मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपके सब शादी होगी, आपके बच्चे को कुछ शिक्षा प्रवेश नहीं मिलेगी, तो वो भी एक दिन यदि पढ़ लिख गए और उन्होंने भी उन्होंने भी एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम के बाद उनको भी दिल्ली में वही जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए आना पड़ेगा। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा भविष्य में किसी के साथ खेलवाड़ ना हो, उसी के लिए हम चाहते हैं कि हम पहले से प्रयास कर ले, पहले से मेहनत कर रहे। तो आप लोग सभी दिल्ली आए, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। और देखो खुद सोचो, अपने लिए, मेरे लिए नहीं आ रहे हैं, आप खुद के लिए आ रहे हो, और आप अपने लिए अगर दिल्ली नहीं आए तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान है यार, तुम शर्म करो, लड़कियां जब दिल्ली इतनी दूर से आ सकती है, दिल्ली में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड की लड़कियां, तुम तो यार खासकर लड़के हो, तुम्हें तो यार आने में क्या तकलीफ है, तुम तो कहीं भी एडजस्ट हो सकते हो। अगर बोलती हो जो भाई बोलते हैं रहने खाने का ठिकाना, यार रहने के ठिकाने की बात क्या करते हो, तुम एग्ज़ाम देने जाते थे, क्या तुम वहाँ पर पहले से रूम बना के आते हो क्या? वहाँ पे तो तुम स्टेशन, प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड वगैरह पर कहीं भी तो सोते हो ना। तो देख लो यार, 4 दिन 5 दिन का टाइम है, तकलीफ उठा लो। यदि तुम 5 दिन की तकलीफ उठा लोगे तो हो सकता है कि हम ज़िंदगी भर आराम से ऐश करेंगे। यहाँ सरकार अंधी बहरी आदमी है, यहाँ तो छीनना पड़ता है, यहाँ भीख में यहाँ कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तो हलक में हाथ डाल के छीनना पड़ता है भाई। तो ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, ये छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। यदि आप लोगों को अच्छी लगी तो दिल्ली आना, लाइक वाइक के लिए तो मैं नहीं बोलूँगा, मुझे क्यों, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, ये तो वीडियो मेरे लिए बोला था मोटिवेट करने के लिए आपको। और देखो मैं तो जाऊँगा इस बार, चाहे कुछ हो जाए, मरना है, चाहे 2-3 बंदों की शहादत देनी पड़े, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हम ऐसा करेंगे बिल्कुल, ठीक है। क्यों सरकार को मजबूर कर देंगे हम जॉइनिंग देने के लिए, और उनको देना पड़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत।